राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की सिद्धांतों से विमुख हो चुकी है। सरकार जानबूझकर SC/ST वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा तैयार की गई गोरखेल ड्राफ्ट पदोन्नति अधिनियम 2017 का भी जिक्र किया है और कहा कि यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बनाया गया था, जिससे सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को न्याय मिल सके। इतने महत्वपूर्ण फॉर्मूले को आखिरकार पिछले 8 वर्षों से दबाकर क्यों रखा गया? पत्रकार साथियों, आप सबका मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मंचासीन हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सम्मानीय अवनीश बुंदेला जी, सम्मानीय आनंद जाट जी, हमारे पार्टी के किसान कांग्रेस के कार्यालय सचिव राणा साहब और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यालय के सचिव सम्मानीय मुकेश बंसल जी। आप लोगों ने पिछले हफ्तों से खबर लगातार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कि मोहन यादव जी की सरकार ने एक फैसला ले लिया कि प्रमोशन में आरक्षण लागू करेंगे। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उस ड्राफ्ट के तहत वो प्रमोशन में आरक्षण लागू करेंगे। और पिछले 9 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, कर्मचारी, अधिकारी अपनी सेवाओं में प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो। हम सरकार को, इस प्रदेश को सेवा दे रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है, प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ये प्रमोशन का जो इतिहास, आरक्षण का जो इतिहास हमने देखा, समझा, आरक्षण का इतिहास ये रहा है कि जीवन के क्षेत्र में जिन लोगों को पीछे रखा गया, चाहे उनके साथ छुआछूत हुई हो, चाहे उनके द्वारा जो छोटे काम किए गए हों, ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी ने और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, चाहे राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे सेवाओं में आरक्षण हो। लेकिन मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, उसके कारण इन वर्गों के अधिकारी कर्मचारी आगे तक आ पाए, विभागों के HOD बने और अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व उस समय देखने को मिला। लेकिन 2008 में RSS से जुड़े लोगों ने, जिनकी मानसिकता दलित विरोधी है, जिनकी मानसिकता आदिवासी विरोधी है, उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई और पिटीशन लगी। उसके बाद ये पूरा प्रमोशन में आरक्षण का जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में अधिनियम था, पदोन्नति में आरक्षण, उसको स्टे मिला। लेकिन 2016 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं करेगा, प्रमोशन में आरक्षण हम लागू करेंगे। एक माहौल पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी, जनजाति वर्ग के कर्मचारी, अधिकारियों में था कि हमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, मनोज गोरकेला, GAD सामान्य प्रशासन, आरक्षण सेल के कतिया जी, आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त, इन सभी को मिलाकर एक कमेटी बनी और इस कमेटी को काम दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण कैसे मिले, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों एवं उच्चतम मानकों को भी शामिल किया जा सके, ताकि उस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई चैलेंज ना करे। इसके लिए सरकार ने एक गोरखेला कमेटी बनाई और वो गोरखेला कमेटी बनी और सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा उस समय अध्यक्ष थे और सभी विभागों के मंत्री उसमें सदस्य थे और आपसी समन्वय से एक ड्राफ्ट बना। और ये ड्राफ्ट ये है साथियों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गोरखेला ड्राफ्ट है जो पदोन्नति में आरक्षण के लिए बना, जिसे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बनाया। और ये 440 पेज का दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण मिले। संविधान के अनुच्छेद 16(4)A
ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को आरक्षण प्रमोशन में मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया, उसी को देखते तो आपके सीएस ने ये जानकारी क्यों नहीं दी, ये मोहन यादव जी बताएं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, सीएस को नहीं चुना था। जो सीएस इस प्रदेश के दलितों को, आदिवासियों को सम्मानजनक स्थिति में उनके प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहते, ऐसे सीएस को भी तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। मैं मोहन यादव जी से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही एक कमेटी बनाई। सरकार ने वो कमेटी इसलिए बनाई कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को समान अनुपात में उनके पदों के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिले और उनमें प्रमोशन मिले। लेकिन सरकार एक नया ड्राफ्ट लेके आ रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मोहन यादव जी से यह मांग करता हूं कि बार बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और अगर ये खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने जो प्रमोशन में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दिया, उसको पाकर इस वर्ग के लोग आगे बढ़े और एचओडी तक बने। मैं आज मोहन यादव जी से पूछूंगा कि वल्लभ भवन में और वो तीनों भवन जहां से मंत्रालय संचालित होते हैं, कितने कर्मचारी आपके स्टाफ अधिकारी आपके स्टाफ में हैं? कितने एससी के कर्मचारी हैं? कितने एसटी के अधिकारी कर्मचारी आपके स्टाफ में हैं? मोहन यादव जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यही लड़ाई आज देश में आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इस प्रदेश में 3.5 करोड़ दलित और आदिवासी हैं। अगर 3.5 करोड़ दलित और आदिवासी समाज के हक अधिकार और सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की इस सोच का विरोध हम सड़क पर आकर करेंगे। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोहन यादव जी से ये पूछना चाहता हूं और ये मांग भी करता हूं कि आप गोरकेला ड्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? ये सरकार का दस्तावेज है, ये कांग्रेस पार्टी का दस्तावेज नहीं है, ये बीजेपी का दस्तावेज है। 440 पन्ने ये चीख चीख के कह रहे हैं कि दलितों को, आदिवासियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनका हक मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें निर्देश को समाहित किया गया है। लेकिन आज एक नया ड्राफ्ट लाकर इन वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों को, हकों को कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है। और रोंद कौन सा व्यक्ति रहा है? वो व्यक्ति रोंद रहा है जिसे दिल्ली ने अपॉइंट किया है, जो एक दलित विरोधी मानसिकता को लेकर चलता है, जो आदिवासी मानसिक विरोधी आदमी है, अनुराग जैन। अनुराग जैन ने इस वर्ग के 3.5 करोड़ लोगों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, उनको हकों से वंचित करने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं कि जिन लोगों ने भी एससी एसटी के अधिकारियों की पदोन्नति में देरी लगाई और ये गोरकेला ड्राफ्ट माननीय मोहन यादव जी को नहीं बताया है, ऐसे अधिकारियों पर भी सरकार कार्रवाई करे और ये ड्राफ्ट लागू करे ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके और एक स्पष्ट नीति मध्य प्रदेश सरकार बनाए जिससे कि हमारे अनरिजर्व्ड जो एससी एसटी के युवा सेलेक्ट होते हैं उनका प्रमोशन भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही हो, रिजर्व कैटेगरी में ना हो। ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिससे इस वर्ग के दलितों के, आदिवासियों के अधिकारियों का हकमारी हो रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और मांग भी करूंगा कि आज इस देश में सामाजिक न्याय के प्रोधा महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है और इस देश में 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इंसान और तमाम मानवीय हक अधिकार देने वाले बाबा साहब अंबेडकर का भी 2 दिन बाद जन्मदिन है। पूरा देश बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन को मना रहा होगा। इस मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को अपना कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रकार की बातें कर रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो